गुजरात में जब मोदी जी जाते हैं तो वहाँ जो है टेक्सटाइल की बात करते हैं, लार्जेस्ट लेवल पे एजुकेशन की बात करते हैं, और जब बिहार आते हैं तो बोलते हैं यादव मेरा परिवार, कुर्मी मेरा परिवार, कुशवाहा मेरा परिवार। नीतीश कुमार क्या बोल रहे थे पहले कि भैया यहाँ जो है मुफ्तखोरी वाली बात नहीं होनी चाहिए। आज जनसुराज का प्रेशर है जो ये सब चीज़ें हो रही है, और इसका स्वागत है, कोई बात नहीं। ये वही बिहार है ना जहाँ दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र बना था। ये वही बिहार है ना जो दुनिया को जीरो का ज्ञान देने वाले यहाँ पे आर्यभट्ट पैदा लिए। इन लोगों ने जातियों में बांट करके धर्म के नाम पे राजनीति कर कर जो है बिहार को जो है मजदूरों का फैक्ट्री बनाने का प्रयास हुआ है। आज प्रशांत किशोर ने इन लोगों को जाति धर्म से उठकर मुद्दों की राजनीति पे लाकर खड़ा कर दिया। ये जनसुराज की बात है। बदलाव की बात करने वाली पार्टी जनसुराज पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। अभी इस वक्त हमारे साथ मनिहारी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी सैफ अली खान जी हमारे साथ मौजूद है और राजनीति में काफ़ी सक्रिय है। इनसे पहले भी कई सारी पार्टी इन्होंने ज्वाइनिंग कर रखी थी, लेकिन अभी ये वर्तमान में जनसुराज के सदस्य है और मनिहारी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी भी। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आप जन अधिकार पार्टी में रह चुके हैं, फिर अभी आप वर्तमान में जनसुराज में हैं, क्या कुछ खास लगा इसमें आपको? देखिए सर, आप अभी तक की जो जनसुराज की जर्नी है, जो सफ़र है, प्रशांत किशोर की मेहनत है, आप पहली बार देखेंगे बिहार में कि लोग जातियों की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, 4 किलो मुफ्त अनाज की बात नहीं कर रहे हैं। लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि भैया बिहार के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, रोजगार का अवसर यहाँ क्यों नहीं है। मोदी जी जो है, लोग समझ रहे हैं कि भैया गुजरात के जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री, गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। तो फिर जब गुजरात में जब मोदी जी जाते हैं तो वहाँ जो है टेक्सटाइल की बात करते हैं, लार्जेस्ट लेवल पे एजुकेशन की बात करते हैं, और जब बिहार आते हैं तो बोलते हैं यादव मेरा परिवार, कुर्मी मेरा परिवार, कुशवाहा मेरा परिवार। तो यहाँ जातियों में बांटने का जो खेला चल रहा था, उस खेले पे हमको लगता है कि बहुत पूरी तरह से लगाम लगता हुआ दिख रहा है। इस बार लोग स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बेहतर चिकित्सा की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने वाले की बात कर रहे हैं, रोजगार देने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। तो इस बार का जो चुनाव है वो बदलाव की ओर है बिहार की तरफ। क्या लगता है बिहार में जनसुराज की पार्टी की जो है यहाँ पर सरकार बनेगी? बिल्कुल। क्या कुछ बदलाव आएगा? बदलाव आपको अमूलचूल बदलाव आपको दिखेगा। सबसे पहला बात, जो बिहार में जो प्रशांत जी बार बार कह रहे हैं कि बिहार में जो फर्जी शराबबंदी है, आप देखिए, आप इस गांव में भी कहीं भी चले जाइएगा, अगर शराब ढूंढने जाइएगा तो घर घर आपको शराब मिल जाएगा। तो बिहार में जो फर्जी शराबबंदी है, पहले तो उसको बंद किया जाएगा। दूसरा बात यह है कि आप देख लीजिए, 400 रुपया जो पहले भीख दिया जाता था बुजुर्गों को, उसमें पेंशन की बात कर रहे हैं। तो यही जनसुराज आवाज़ उठाई, मजबूती से हम लोग आवाज़ उठा रहे थे, प्रशांत जी आवाज़ उठा रहे हैं, जनसुराज के कार्यकर्ता आवाज़ उठा रहे थे कि भैया 400 में तो आजकल मोबाइल का रिचार्ज नहीं होता है, लोगों का जीविका कैसे चलेगा, दवा इलाज कैसे चलेगा। तो उस प्रेशर में एनडीए सरकार का कहना है कि बिहार में चौमुखी विकास हुआ है। कहाँ विकास हुआ है भाई? किधर आपको विकास दिख रहा है? 125 यूनिट बिजली मुफ्त है। भैया ये भी तो प्रेशर है। आप देख लीजिए, नीतीश कुमार क्या बोल रहे थे पहले कि भैया यहाँ जो है मुफ्तखोरी वाली बात नहीं होनी चाहिए। आज जनसुराज का प्रेशर है जो ये सब चीज़ें हो रही है, और इसका स्वागत है, कोई बात नहीं। कम से कम हम अगर विपक्ष में अभी नहीं होते हुए बड़ी विपक्ष की भूमिका अगर जनसुराज आज की तारीख में निभा रही है तो अपने आप में ये बड़ी बात है, और इसका स्वागत है। ऐसा नहीं कि हम उसका स्वागत नहीं कर रहे, होना चाहिए, लोगों को सुविधाएं बढ़ना चाहिए। देखिए, आप जनसुराज का संभावित उम्मीदवार भी हो सकते हैं, तो क्या लगता है जनसुराज आने के बाद बिहार में फैक्ट्री लगेगी? बिल्कुल फैक्ट्री लगेगी। अरे भाई, ये बिहार जो है ये तो ज्ञान का भूमि था ना भाई। ये वही बिहार है ना जहाँ दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र बना था। ये वही बिहार है ना जो दुनिया को जीरो का ज्ञान देने वाले यहाँ पे आर्यभट्ट पैदा लिए। ये चाणक्य की भूमि रही है ना, ये गुरु गोविंद सिंह की भूमि रही है ना। यहाँ दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापित हुई है ना। तो बिहार तो सृजन का भूमि रहा है, बिहार ज्ञान का भूमि रहा है। बिहार को तो इन लोगों ने जातियों में बांट करके धर्म के नाम पर राजनीति कर कर जो है बिहार को जो है मजदूरों का फैक्ट्री बनाने का प्रयास हुआ है। तो इस बार मजदूरों की फैक्ट्री बंद होने वाली है, बल्कि बाहर प्रदेश के लोगों को बिहार में अब अवसर मिलेगा। वो स्थिति जनसुराज पैदा कर। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में नीतीश मोदी को बेरोजगार कर देंगे चुनाव के बाद। बिल्कुल। अभी आपको बेरोजगारी अभी सही दिखने लगा होगा आपको। आप देख लीजिए ना, ये सारे लोग, चाहे भाजपा हो, चाहे आरजेडी के लोग हो, चाहे वो जेडीयू के लोग हो, ये लोग को भी मजबूरन अब बोलना पड़ता है कि भैया नहीं, पलायन भी हम लोग भी रोक देंगे, पलायन हम लोग भी अब रोजगार दे देंगे। इससे पहले कहाँ थे तुम? 25-30 साल से तो तुम ही लोगों का शासन है ना जी। कहाँ हो तुम? कहाँ थे तुम? आज प्रशांत किशोर ने इन लोगों को जाति धर्म से उठकर मुद्दों की राजनीति पे लाकर खड़ा कर दिया। ये जनसुराज की ताकत है। युवाओं के लिए क्या सोचा है जनसुराज? भाई, युवाओं के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है? शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार।
तो जब आपका जीवन में जब आपका जीविका चलने लगेगा, जब आप रोजगार आपको मिल जाएगा तो आपकी चीज़ें बेहतर होने लगेगी। तो मेन तो रोजगार है ना भाई। हमारे आप देख लीजिए ना, सिर्फ गुजरात में जो है, गुजरात में डेटा बताता है कि बिहार के कम से कम 50 लाख बच्चे जो है सिर्फ गुजरात में जो है वहाँ कहीं कूड़ा करकट साफ कर रहे हैं, कहीं सफाई का काम कर रहे हैं, कहीं जो है आपको ईंटा तोड़ रहे हैं, कहीं सीमेंट का बोरी उठा रहे हैं, कहीं किसी दुकान मॉल में जो है साफ सफाई का काम कर रहे हैं। तो आप समझिए भाई, हम इस बार के जो है अपने माँ बाप जो है अपने बच्चों का चेहरा देखकर, अपने बच्चों के भविष्य को देख कर जो वोट देगा, और युवा भी समझ रही है। अभी बड़ी मात्रा में आप देखिए, ज़्यादातर जो है युवाओं का समर्थन आपको जो है जनसुराज के साथ आपको खड़ा होता दिखाई देगा। और आने वाले चुनाव तक, ये महीना 2 महीना के अंदर देखिएगा, एक ऐसी हवा चलने वाली है कि आप हर गली, नुक्कड़, चौक चौराहे, हर घर में सिर्फ जनसुराज की आवाज़। शराबबंदी को लेकर क्या कहेंगे? भाई फर्जीवाड़ा है भाई शराबबंदी है कहाँ? शराबबंदी के नाम पर ऐसा हुआ है कि युवाओं में जो है सूखा नशा का जो है प्रचलन ज़्यादा बढ़ चुका है। युवा आप देख लीजिएगा, पहले तो ये था कि शराब पी के लोग कहीं पड़े रहते थे या गिर गए हैं, या फिर ठीक है घरेलू उत्पीड़न होता था, मानते हैं इन चीज़ों को हम। लेकिन अभी का जो स्थिति है शराबबंदी के बाद, एक तो शराब घर घर मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, उसके कारण घरेलू हिंसा और बढ़ी है, लोगों की आर्थिक स्थिति और ख़राब हुई है। दूसरी बात, जो सूखा नशा से जो है पूरा गांव का गांव, नौजवान जो है पूरा बर्बाद हो रहा है। ये जो हमारी नई पीढ़ी है उसको बर्बाद करने का ये प्रयास जो है, ये हम समझते हैं शराबबंदी को। देखिए, आपसे एक पर्सनल सवाल रहेगा। मान लीजिए कि आप संभावित उम्मीदवार है, जी। अगर जनसुराज आपको टिकट नहीं देती है तो फिर आगे का क्या प्लान है? आप इनको सपोर्ट करेंगे या फिर से वो बागी हो जाएंगे? जनसुराज जो है भैया, यहाँ हम चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट मिल जाएगा तब ही हम जनसुराज के साथ, उसके लिए नहीं आए हैं। हम बिहार के बदलाव के लिए आए हैं। हम बिहार के युवाओं के साथ खड़े हैं, बुजुर्गों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, माता बहनों के साथ खड़े हैं, और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। प्रशांत किशोर जो इतना बड़ा बिहार को बदलने का बीड़ा उठाया है, उस बीड़े को कांधे लगाने के लिए खड़े हैं। और टिकट और विधायक, MP, सांसद बनना जनसुराज के लोगों का सपना नहीं है। सपना ये है बिहार बदलना चाहिए। उस सपने को साकार करने का जो भी प्रयास होगा वो लोग हम अपने दम पे करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सैफ अली खान है, मनिहारी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं जनसुराज के।